अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड के अंदर हमारे जो गेस्ट आपसे मुलाकात करने के लिए आए, ही इज वेरी इंस्पिरेशनल वो होता है इंसान के जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर लेकर आ सके। पुलिस वाले तो आपने बहुत से देखे होंगे, पर आज जिन शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, आपको ये लगेगा कि दिस इज लाइक ए नेक्स्ट डोर मैन टू यू। और आपको इनसे बातचीत करके बिल्कुल जो एक प्री कंसीव नोशन अबाउट पुलिस ऑफिसर्स होता है, ये गारंटी है कि वो नहीं होने वाला। और आपको ये जरूर मालूम हो जाएगा कि कौन से ऐसे ट्रैफिक कवानीन है जिनका आपने ख्याल करना है और जिसको अपने दिमाग में रखते हुए दूसरों की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी के ऊपर भी आपने काम करना है। सीटीओ लाहौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। शाही साहब, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, शाही साहब, सबसे पहले कि आपका ज्यादा करियर जो है वाज इन सेन कराची पुलिस के अंदर रहा, कमिंग टू पंजाब पुलिस, और आपने लाहौर। और सीटीओ तो एक ऐसी डेजिग्नेशन है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन आगे पीछे घूम रहे हैं, पर ये तो फुल टाइम जॉब है कि सुबह एक ऑफिस आवर्स के अंदर आपने ध्यान रखना है, फिर शाम को जब ऑफिस आवर्स स्कूल आवर्स में, फिर शाम को, फिर रात को जब हेवी ट्रैफिक आती है। तो ये किस तरह की नौकरी है? और आप जब ये 3 टाइम रोड के ऊपर तशरीफ खुद लेकर आते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है? जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक तो ये है कि आई एम फ्रॉम लाहौर, राइट। तो लाहौर आपको पता है ये इंसान के अंदर ग्रो करता है, और लाहौर की मोहब्बत भी है, और मुझे एक खुशी भी है कि दैट मैं अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में या एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में आई एम एबल टू कुछ तरीके से सर्व करके आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी, सम वैल्यू एडिशन। आपने बिल्कुल बात की कि लाहौर 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, 155 ममालिक से ज्यादा इसकी आबादी है, 82-83 लाख गाड़ियां मोटरसाइकिल्स हैं, और इसका जो यूनिक मिक्स है इसकी ट्रैफिक का, इट इज यूनिक इन द सेंस कि इतनी हाई इंसिडेंस ऑफ मोटरसाइकिल्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इन द डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड। इनको मैनेज करना, इसके साथ साथ जिस तरह आपने बात की हेवी ट्रैफिक की जो रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक आती है, ऑफ कोर्स वो लाहौर की जो 1500 किलोमीटर की रोड्स हैं, इन पे गुड्स उसके साथ साथ पेट्रोल और बहुत सारी इसेंशियल चीजें लेके आती है, तो उनको मैनेज करना। उसके अलावा जो इवेंट्स हो जाते हैं, पीएसएल मैचेस हैं, ट्रैफिक डिवर्जन देनी है, बड़ी ईद है, आशूरा में हमने आपको देखा कि ऑन योर टोस। तो ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ मकसद ये था कि जो आशूरा की आपने बात की, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ जो फोकस था वो ये था कि ना सिर्फ के अज़ादारों को फैसिलिटेट किया जाए, बेशक वो ठोकर का था या निसार वली दुलदुल का था या मॉल टाउन का था या शादमान का था, जो बड़े जुलूस जितने भी होते हैं, कि अज़ादारों की भी मैक्सिमम सहूलत हो, उनकी सिक्योरिटी को पैरामाउंट रखते हुए, और दूसरा ये कि जो बाकी कम्यूटर्स हैं लाहौर के, उनकी किसी किस्म की भी जो ट्रैवल है, कम्यूट है, उसमें किसी किस्म की भी दुश्वारी ना हो। उसमें भी हमने कुछ प्लान्स किए, उनको रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, और इवेंचुअली चीजें काफी बेहतर हो गई। तो आपने बिल्कुल बात की कि इट इज अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, एंड उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। संडेज को बड़े मॉल्स पे बहुत रश होता है, और अगर जरा सी भी कोई गाड़ी खराब हो जाए या किसी यू टर्न पे गाड़ी खराब हो जाए, तो उसको आपको टाइमली अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें तो इट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम। तो ये तो कुछ इश्यूज हैं जो सिचुएशनल हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो परमानेंट हैं, वो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो एक वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है वो लाहौर में इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, और इसमें जो आपके पास मोटरसाइकिलिस्ट हैं या मोटरसाइकिल्स हैं, वो तकरीबन 6.8 से 6.9 मिलियन, एंड एवरी ईयर वी आर एडिंग 0.2 मिलियन मोर मोटरसाइकिल्स टू द फ्लीट। तो मोटरसाइकिलिस्ट की वजह से बहुत सारे हमारे ट्रैफिक के इश्यूज, लेन लाइन डिसिप्लिन, कंजेशन, रॉन्ग वे, पिलियन राइडिंग, हेलमेट वेयरिंग, जुवेनाइल ड्राइविंग, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि वी कन्फ्रंट ईच एंड एवरी डे। इसमें लाहौर के बारे में, इट्स नॉट दैट आई एम सर्विंग एज सीटीओ, लाहौर ट्रैफिक पुलिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पुलिस, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ से इनिशिएट हुए और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको देखा जी यहाँ पर। ठीक है।
अच्छा सर, जिस तरीके से मैंने पूछा था कि क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में सोचा जाता है ना कि ठंडी गाड़ियों के अंदर बैठ के सफर करते हैं और एक अपना एक तरह का माइंडसेट होता है, पर जब एक एसएसपी लेवल का बंदा रोड पे खड़ा होता है और जब धुआं खा रहा होता है, तो क्या वो धुआं कम आपको इफेक्ट करता है? और जो वर्क लाइफ बैलेंस है, बिकॉज 3 दफा तो मैंने आपको औकात गिनवा दी है कि जो डे के अंदर आपने एक्टिव होना है, या फिजिकली एक्टिव होंगे, आप वहां मौजूद होंगे, या फोन के ऊपर एक्टिव होंगे। जी जी। सो वापस जब घर जाते हैं तो माइंडसेट क्या होता है? बिकॉज अगर एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा है, वो 9 to 5 है, 9 to 6 है, उसको पता है यार इस टाइम में मैंने घर पहुंच जाना है। पर ये तो वो नौकरी है ना कि 24 घंटे यूर ऑन कॉल, या आपने कभी भी भाग के आपको पहुंचना पड़ेगा। जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आई थिंक इट इज व्हाट वी व्हेन आई took the exam and I opted for police, I actually knew it ke what I'm, you can't, there are no complaints, you can't crib, after you opted for the police service of Pakistan. आपको पता होता है कि police entails long working hours, maybe छुट्टी कम मिलती है, and इस तरह के working hours होते हैं। इस तरह की भी conditions हुई हैं कि I was in the office for 3 straight days, I didn't go home, उधर ही रिटायरिंग रूम में सोए हैं, नहीं सोए। मुहर्रम में यही हुआ होगा। इस मुहर्रम में तो ये था कि लेकिन थोड़ी लेट सिटिंग थी कि 2 बजे जा रहे हैं या 2:30 बजे जा रहे हैं, और उसके बाद सुबह अगेन यू हैव टू बी ऑन द रोड बिकॉज बहुत सारी प्रोसेशंस होते हैं। लेकिन बहुत सारी और फील्ड असाइनमेंट्स में ऐसे हुआ है कि आपको एट अ स्ट्रेच 3 days 4 days यू हैव टू बी ऑन द रोड बिकॉज इस तरह की एक इमर्जिंग सिचुएशन थी जिसपे यू हैड टू बी देयर एट द स्पॉट। लेकिन अगेन नो कंप्लेंट्स, और उसमें मेरे ख्याल में दैट इज व्हाट ऑल पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे ऑप्ट फॉर पुलिस दे नो इट, दीज आर द जॉब हैजर्ड्स दैट यू विल हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, बहुत सारे होते हैं। आई एक्सपीरियंस सम इन माय करियर एंड नो कंप्लेंट्स। पर जब आप एक्चुअली, मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि एक माइंडसेट होता है ना, यूनिफॉर्म पहन के तो आप खड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग क्या होती है कि जब मतलब आप रोड पे खड़े हैं, धूप तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सो वो उस टाइम पे कोई एक फीलिंग तो आती होगी। आई थिंक ये जो गोस थ्रू योर माइंड, ये जो धूप और पोल्यूशन और ये ना वो चीजें बड़ी सेकेंडरी हो जाती हैं उस टाइम पे। इफ यू आर देयर फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच पे आप कहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये तो ट्रैफिक जैम अगर यहाँ पर हो गया फिरोजपुर रोड पे, तो इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन 4 मेन जो आपकी आर्टरीज लाहौर की चल रही हैं, कनाल पे भी हो जाएगा, मेन बुलेवार्ड पे भी हो जाएगा, उसके जरिए फिर जेल रोड पे हो जाएगा, और जेल रोड पे हुआ तो माल रोड पे हो जाएगा, तो पूरा लाहौर में एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो फिर आप उसको जाके टाइमली इंटरवीन करते हैं, यू डू इट योरसेल्फ, तो या फिर आप इंश्योर करते हैं कि वो काम हो रहा हो। तो ये चीजें मिट्टी और धूप और ये चीजें इट्स जस्ट द माइंडसेट, आप अगर करें तो आपको नहीं फील होती उसके अंदर। लेकिन इट्स डिफिकल्ट बार बार जो है ना, क्योंकि जो सीटीओशिप है, सो उसके लिए खुद अप्लाई किया जाता है कि अगर आपको दी जाए तो इसको आप डॉज भी कर सकते हैं इस पोस्टिंग को। देखें जी, इसके अंदर ऑफ कोर्स इट इज वेरी प्रेस्टिजियस पोस्टिंग, और इसमें प्रॉपर एक इंटरव्यूज लिए जाते हैं ऑफिसर्स के, और उसके बाद फिर जो लीडरशिप है और जो हमारे आई साहब हैं डिसाइड करते हैं इस ऑफिसर को, वो कहते हैं कि आपने इफ यू वांट ऑप्ट फॉर दिस ऑफिस, फिर उसके बाद क्योंकि जो एज पर माय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सो वो कहते हैं ना कि फौज के लिए जिस तरह सियाचिन की पोस्टिंग बड़ी मुश्किल होती है, सो उसी तरीके से जो सीटीओशिप है ये उसी तरह एक टफ तरीन पोस्टिंग अगर पुलिस के अंदर इसको कंसीडर किया जाए। जी, इट्स डिफिकल्ट। मैंने वही बात की ना कि इट्स कहा जाता है इट्स अ थैंकलेस जॉब, और सर आपने बात की सुबह, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका बरकी आरओ है, उसके ऊपर स्कूल्स के अंदर वहां पर 15,000 गाड़ियों की थी, बिकॉज इतने ज्यादा वहां पर स्कूल थे। अब वहां से जो आगे गन क्लब तक जो रास्ता है उसके अंदर, चूंकि मेरा वहां पर आई हैव सम आइडिया ऑफ द एरिया, तो वहां पर आधी रोड जो है वो एलडीए ने एक्सकेवेट की हुई थी, जो थोड़ी सी बच के ही वो वासा ने एक्सकेवेट कर दी, उसके ऊपर से बारिश पड़ गई, डिवाइडर उन्होंने लगाया नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हुआ कि वहां बहुत ज्यादा बॉटलनेक्स क्रिएट होने शुरू हो गए। अब ये रोड इंजीनियरिंग के ऐसे डेफिसिट्स हैं, इनको जितनी मर्जी आप इन्फोर्समेंट कर लें, ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अगेन इट वाज अ चैलेंज व्हिच वाज देयर एवरी डे, और जब तक ये 25 या 23 मई को स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टियां नहीं हुई, तब तक
इट वाज एन इशू व्हिच हैड टू बी एड्रेस्ड दोनों टाइम्स पे, सुबह मॉर्निंग टाइम स्कूल टाइम में और उसके बाद जब ब्रेक टाइम पे, दोनों टाइम्स पे। तो इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं हमारे जिनको हमें सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ साथ फिर हमें नथिंग आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज जैसा रिंग रोड वाली साइड पे अब नया स्कूल कॉलोनी एजुकेशन कॉलोनी बनी है, लॉट ऑफ स्कूल एंड कैंपसेस आर कमिंग ऑन। सो जब अगर अभी तक वहां पर ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, पर वो हाईवे पुलिस या वो रिंग रोड पुलिस आती है और आके वो ट्रैफिक को मैनेज करती है, अगर जिस दिन वो वहां पर ना हो तो आपको उनका ना होने का एहसास जो है ना वो पता चलता है। और मैं कहता हूँ आज लक पता गया है, बिकॉज एज ह्यूमन या एज नेशन हमने इंतजार नहीं करना, वी आर एन इनपेशेंट नेशन। हर बंदा कहता है कि मैं जल्दी गाड़ी निकालूं और कोई भी नहीं निकल पाता, बाय द एंड ऑफ द डे सब स्टक होके खड़े हो जाते हैं। ऐसी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल दूंगा, मैं अक्सर जगह बोलता भी हूँ, डिफेंस जो मोड़ है, जो अगर आप कैवलरी से जा रहे हो ठीक है और वहां से आप लेफ्ट हो जो सुपर टाउन को क्रॉस करके होता है, अब वो बरकत मार्केट से वहां तक इट्स अ सिग्नल फ्री कॉरिडोर और यू कैन एक्चुअली, मैंने खुद किया है, जब मैं 35 की स्पीड पे गाड़ी क्रूज पे लगा के ले आया और वहां तक आ गई थी। 5 lane corridor, it converges into a 2 lane roundabout and then it opens up to a 3 lane वो जो रोड डिफेंस रोड जा रही बीच में। पीक आज में वहां पर 8000 गाड़ी जाती है पर आवर। 1 मिनट को अगर आप उसको करें तो तकरीबन 140 गाड़ी जाती है। अब उसके साथ जो सुपर टाउन की सर्विस रोड है, सरप्राइजिंगली वो उस बेंड के ऊपर 28 फुट है और मेन रोड जो है वो 30 फुट है। तो एक रोड है जो कि 140 गाड़ियों को देख रही है और एक रोड वो है जो कि 1 घंटे में 20 गाड़ियों को देख रही है। तो इट स्टिल इज अ डिजास्टर। और जितनी मर्जी मैं वहां इन्फोर्समेंट कर रहा था, उल्टी कलाबाजियां भी लगानी शुरू करूं तो वहां पर इन्फोर्समेंट से मामला ठीक नहीं हो सकते थे। तो देन वी हैड टू मिक्स एंड मैच एंड वी हैड टू इन्वॉल्व द एजेंसीज एंड वी हैड टू गिव देम अ प्लान कि प्लीज इसको रोड को शेव ऑफ करें। ये जो आपने सीवरेज लाइन आपने आउटर पेरिफेरी पे ऑफ द डिवाइडर लाइन आपने लगाई हुई है, उसके साथ आपका डिवाइडर जो है 2 फुट का है। इसको डिवाइडर पूरी दुनिया में 8 इंच का होता है। तो वी हैड टू टेक अप दी जो आपकी सीवर लाइन थी वहां से करके उसको हमने रीलोकेट किया जो बिल्कुल रोड की लेफ्ट थी और वहां से हमने तकरीबन रोड से 8 फुट वहां से हमने रिक्लेम की और जो ग्रीन बेल्ट थी विच वाज सर्विंग नो प्रॉपर उसको हमने ठीक है किया, उसको वहां किया और तकरीबन 12 फुट वहां से किया। तो हमने तकरीबन 25 फीट तकरीबन 2 लेन्स हमने ऐड कर ली और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इन द नेक्स्ट 15-20 डेज में हो जाएगा और आपको वहां पर एटलीस्ट 30% से 35% आपको फ्लो ऑफ ट्रैफिक, क्यू लेंथ और जो स्ट्रीम स्पीड होती है वो आपको बेहतर मिलेगी आपको। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह लाहौर को कंसिडर किया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में कैपिटल, अगर बात करें ट्रैफिक के हवाले से, सो लाहौर इज कंसिडर्ड एज एन कैपिटल ऑफ ट्रैफिक। सो मैंने आई हैपन टू टेक लॉट ऑफ सीटीओ इंटरव्यू जो आपसे पहले भी यहाँ पर रह के गए हैं। सो ज़ाहिर बात है हर बंदा कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर शहर को सर्व करे और ट्रैफिक के मामला को ठीक कर सके। पर आपके तजिए में लाहौर की ट्रैफिक का इशू क्या है और उस इश्यू को कर्व करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी दी? देखिए जी, मैं अगर आपको ये बताऊं कि उसको मैं सब्सटैंशिएट करूंगा विद डाटा। ठीक है। लाहौर का एक जनरल प्रॉब्लम ये है कि जनरल लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो फेटल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, दे आर 3 times रिपोर्टेड एज द नंबर ऑफ मर्डर्स ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है लाहौर के लिए जो अभी असली का वाकया जी बिल्कुल बच्चा बेचारा मोटरसाइकिल पे खड़ा 2 दोस्त इंतजार करे, एक मौके पे एक्सपायर हो गया और एक अभी तक कोमे में। तो अब दैट कॉज फॉर इंट्रोस्पेक्शन के वो बच्चे जो भी गाड़ी चला रहे थे, अगर घर वालों में इतनी ओवरसाइट होती तो वो इस तरह बच्चे गाड़ी लेके रेसिंग ना कर रहे होते। तो जिस तरह मैंने पहले अपनी एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया कि लाहौर की जो ट्रैफिक है उसका तकरीबन 80% मोटरसाइकिलिस्ट है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी साथी मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ बैठे भी होंगे चलाते हैं, वो भी आपको बताएंगे द फर्स्ट थिंग दे डू इज कि दे टेक ऑफ द रेयर मिरर्स। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बताते क्या होंगे, खुद उतारे होते हैं जी बिल्कुल। अच्छा वो करते हैं और उसके बाद उनको ये पता है कि जी मोटरसाइकिलिस्ट ने और स्लो मूविंग ट्रैफिक ने या कमर्शियल गाड़ी ने लेफ्ट मोस्ट लेन में रहना है, स्लो जो लेन होती है। लेकिन अगर उन्हें कहीं राइट लेफ्ट मुड़ना है तो वो कैसे मुड़ेंगे? इंडिकेटर्स काम नहीं करते, हाथ का इशारा देंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, कुछ करेंगे एंड दे एंड अप
इन एक्सीडेंट्स। तो मेरे ख्याल में हमारी लाहौर ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मसला है विच कॉजेज ट्रैफिक कंजेशंस, कॉजेज एक्सीडेंट्स इन ऑल दीज न्यूट्रल पॉइंट्स, वो है आपका लेन और लाइन की जो वायलेशन। ठीक है, वो वन वे वाला जो जी नहीं मतलब आपकी अगर 3 लेन्स हैं, आपकी 3 लेन्स हैं, दिस इज सपोज्ड टू बी फॉर स्लो मूविंग ट्रैफिक, जिसमें आपकी हैवी ट्रैफिक है, आपकी मोटरसाइकिलिस्ट हैं, साइकिल हैं। सेंट्रल लेन में आपकी जो गाड़ी राइट वाली है या तो ओवरटेकिंग की है या जिसने राइट मुड़ना है। ठीक है, अगर आप देखें तो बुनियादी जो आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी लोग लेन और लाइन की, बेशक वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिलिस्ट हो, वो अपनी लेन लाइन की खिलाफवर्जी करते हैं। तो हमारी इन्फोर्समेंट, हमने 4 मॉडल रोड्स बनाई हैं, माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड और कैनाल। ठीक है, इनको हमने मॉडल रोड्स डिक्लेयर किया है। मॉडल रोड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ इंटरवेंशंस किए हैं कि वहाँ पर हमने मैडम सीएम वाज वेरी काइंड, हमने पैनाफ्लेक्सेस के लिए वहाँ पर अब यू कांट इंस्टॉल पैनाफ्लेक्सेस, हमने पैनाफ्लेक्स लगाए हैं, बैनर्स लगवाए हैं, वी मेड देम स्पीकिंग रोड्स। वहाँ पर हमारा एक स्क्वाड है जो कि लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे बताता है, जो सिग्नल्स है वहाँ पर रोक के बताता है कि जी मेरे ब्रीफिंग्स जो है बेसिकली कम्युनिटी इंगेज करके उनको बताते हैं। और उसके बाद दूसरा ये कि हमारी इन्फोर्समेंट 2 चीजों पे बहुत ज्यादा है वहाँ पर, एक तो हेलमेट वेयरिंग के ऊपर और दूसरी लेन लैंड डिसिप्लिन के ऊपर, मोर सो ऑन लेन लैंड डिसिप्लिन, कि मेरी जो चलानिंग होती है इन रोड्स के ऊपर उसका तकरीबन 65% जो है वो लेन लैंड डिसिप्लिन, व्हिच वाज नॉट द केस अर्लियर, इट वाज 10 to 12%, नाउ इट्स गॉन 60। तो उसका फायदा ये हुआ है कि अब इन 4 रोड पे कम से कम एजुकेशन होगी और कंप्लायंस लेवल इज गॉन अप 30%। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर कोई फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। एक माल रोड पे हुआ था, लेकिन वो यही हुआ था कि लॉस्ट बैलेंस एंड ही हिट द कर्ब स्टोन लगा उसको जाके, और अगेन उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ था लेकिन वो टूट गया, हुक नहीं किया हुआ था और वो सर से उतर गया और उसके बाद सर लग गया उनका और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, चूंकि उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी ट्रैफिक की टोटल जो क्वांटा है उसमें तकरीबन 80% है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी उन्हीं के होते हैं। और उनको बहुत जरूरी है कि वो अपना हेलमेट पहने और हेलमेट प्रॉपर्ली सर के ऊपर रखें, ना उसको प्रॉपर्ली वेयर इट एंड देन फिक्स इट ऑन योर चेन सो दैट यू नो इफ देयर इज एन इम्पैक्ट तो आपको करें। और इसका ये पिछले साल में जब इतनी लाहौर में और बाकी शहरों में सख्ती हुई है तो हेड ट्रॉमा केसेस हैव गॉन डाउन 40%। उसकी मेजर वजह आपको क्या लगती है कि जो 30% जो नीचे गए हैं एक्सीडेंट्स, वो आपको लगता है कि आप लोगों ने कैपेसिटी डेवलपमेंट की नहीं? उसमें देखिए, उसमें इन्फोर्समेंट हम तो ज्यादा अभी रिस्पॉन्सिबल देखिए। इन्फोर्समेंट किसको कहते हैं? इन्फोर्समेंट ये करते हैं कि आप लोगों को देखिए, उसमें 2-3 चीजें, हमने लोगों को मोटिवेट किया, हमने उनको हेलमेट्स दिए भी, हमने अवेयरनेस कैंपेन्स भी की, और फिर जिन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने फिर हम उनके चालान भी किए। हमें जो हमारे मुताबिक जो है तस्दीक के मुताबिक जो आपकी इन्फोर्समेंट है वो मोटरसाइकिलिस्ट की ओवर स्पीडिंग के ऊपर 2000 रुपए, रेड लाइट वायलेशन 2000 रुपए, यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग फॉर मोटरसाइकिलिस्ट 2000 रुपए, नो ड्राइविंग लाइसेंस 2000 रुपए, नो हेलमेट 2000 रुपए, इलीगल पार्किंग 2000 रुपए, रॉन्ग वे ड्राइविंग जो है इसको आपने ओपन रखा हुआ है कि ये 2000 से 5000 तक जो है वो ट्रैफिक वार्डन के ऊपर है कि वो कर सकता है, और फेक फैंसी नंबर प्लेट्स 2000 रुपए। सर ये जो मोटरसाइकिल पे ज्यादातर लोग काम करने वाले, जैसे आपने बताया था मेरे स्टूडियो में बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं, एवरेज अगर सैलरी की बात करें सर 50,000 से ऊपर की सैलरी नहीं है। देखो ठीक है, 2000 रुपए बहुत ज्यादा फाइन नहीं है? ब्रदर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि I was in England and I was given a speeding ticket of 90 pounds in 2017. इस टाइम पे लंदन के अंदर 160 पाउंड का चालान भी हो रहा है। एवरेज जो वेज है ऑन अ ब्रदर ना टर्म्स के ऊपर मैं आपसे क्या पूछूं, क्या आपको लगता है कि जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं वेस्ट का, उधर जिस तरीके से एजुकेशन की जाती है डे 1 से स्कूल्स के अंदर मतलब पढ़ाया जाता है कि आपकी सिविक सेंस क्या है, गाड़ी, रोड, और वहां तो सख्ती इतनी है कि बच्चा अगर पहली बात है रोड पे आ ही नहीं सकता, और जब वो आएगा यहाँ तो हमारी बात हुआ कि हम बड़ी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर से जो है ना हमने बाहर अपना लिटर बाहर फेंक देना होता है, और हमें शर्म भी नहीं आती कि मेन रोड के ऊपर हम जो है ना अपना जो है वो लिटर बाहर फेंक रहे हैं। सो ये कंपैरिजन वो आपकी मैं सिर्फ बात करूं कि हमें ना वी ऑलवेज ड्रॉ एनालॉजीज के जी लंदन मेट पुलिस ऐसे करती है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था। और एक बड़ा लीगल मैक्सिम है कि इट्स नॉट द सेवेरिटी ऑफ द सैंक्शन, इट्स द सर्टेनिटी ऑफ द सैंक्शन, कि आपको बस हो कि अगर आपने चालान
देखिए ये तो रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, वो उसको 200 रुपए भी कर सकती है, 400 भी कर सकती है। और गवर्नमेंट ने कमर्शियल जो गाड़ियां हैं उनके रिजर्वेशंस को देखते हुए रेट्स को रिवाइज किया है। एंड पहले अगर 50,000 था तो 5,000 कर दिया, लाख था तो 10,000 कर दिया हुआ है। और वो अभी भी कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो इसके ऊपर शोर करते हैं। लेकिन किसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपकी रिक्शाज हैं, या रिक्शा वाला कहता है मैं बहुत गरीब हूँ ऐसे ऐसे, और वो फिर उसके बाद मनमानियां करता है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स देता हूँ जस्ट टू मेक माई केस इन पॉइंट, कि आपके पास लाहौर में तकरीबन 2,10,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं एक्साइज से, ठीक है, और टोटल जो रिक्शाज के लाइसेंसेस इशू हुए हैं वो हुए हैं 35,000। इसका मतलब है कि आपके तकरीबन 17% लोगों के लाइसेंसेस हैं, बाकी बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं। They form about 3% of the total traffic population, और उनके फेटल एक्सीडेंट्स हैं 9%। इसका मतलब there is a disconnect, जितनी उनकी तादाद है उससे ज्यादा वो एक्सीडेंट्स में मुलव्वस होते हैं। इसका मतलब है there is a need, very urgent need, कि उनको आप एजुकेट करें, उनको बताएं कि आप भैया आप बहुत तेज रिक्शा चलाते हैं, आप वन वे की वायलेशन करते हैं, आप ओवर स्पीड करते हैं, आप ओवरलोड करते हैं, जिसकी वजह से आप फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। तो ये आपकी हाइपोथेटिकली तो बात ठीक है कि जी मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है और लोग जो हैं उनकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, और अगर आप उनको चालान कर देंगे तो नहीं। पर मेरे इसके साथ एक और इतराज है, जो जिस तरह आप जब से आए हैं और आप ये बात करें कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो हम मुझे ये लगता है कि हमें एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमें पहले कैपेसिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना है, और वो इनिशिएटिव्स लेने हैं कि स्कूल लेवल के ऊपर बिफोर एज वी टेक डिग्री हमें पता होता है ना खाना खाने के क्या आदाब हैं, टेबल मैनर्स क्या हैं, या और जिंदगी गुजारने के वुजू करने का क्या तरीकेकार है। तो हमें रोड पे आने से पहले जब हम टेस्ट लेते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको लाइसेंस सिर्फ उसी को इशू किया जाएगा कि जिसके पास वो रोड सेंस भी हो। देखिए आपकी बिल्कुल बात ठीक है, और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अर्ली 90s और लेट 80s के अंदर बहुत ज्यादा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती थी कि जी अपनी फुल बीम नहीं रखनी और ओवर स्पीड नहीं करनी और लाल लाइट पे रुकना है। हमने ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वालों को लिखा प्लीज सिविक्स को अपना एसेंशियल पार्ट बनाए, और हर साल में स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 6 आप एक चैप्टर रखें ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक के बुनियादी असूल क्या हैं। बिल्कुल ठीक है कि आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है, फुटपाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, लाइट्स को कैसे देखना है, और मुख्तलिफ चीजें जो आपको। और जिस तरह आपने बात की कि हम 2 करोड़ की गाड़ी में तो हम बैठ जाते हैं और हमें बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती, हम बाहर अपना खाना या बर्गर कुछ हम उसका जो है वो लिटर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ आपका एक बच्चा बैठा होगा जो बेशक 5 साल का होगा और वो कहेगा कि आपने लिटर किया है, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो वो आपका जो सोशल रेप्रिमांड है ना, जो आपको उधर से आता है, तो इट इज वेरी एसेंशियल। सर आपने इतनी खूबसूरत बात की कि ये जो अगर केस स्टडी एक मैं पढ़ रहा था, ये जितने भी आपके हैप्पी मील्स होते हैं ना, किड्स मील होते हैं, वो बड़े बड़े F&B बनाते हैं इस वजह से क्योंकि वो बच्चे जब जिद करते हैं और उसमें एक टॉय होता है, सो पूरी की पूरी फैमिली की जो सोचने की पावर है ना कि उसने डाइन इन किधर करना है, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो यू वेरी राइट। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि ये बात मैं कर सकता हूँ कि हमारी ट्रैफिक जो है लाहौर की एटलीस्ट एक अच्छे हाथ में। नहीं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मुझे मोटिवेट किया गया कि प्लीज गो टू योर जहां पर आपकी बेटी पढ़ती है, और आप गो एंड टॉक टू चिल्ड्रन में जाएं, आप स्कूल में जाएं और स्कूल में आप अच्छा मैंने कहा भाई यू नो इट मेड, मैंने कहा मुझे ज्यादा सेंस बनता है कि आप मुझे सीनियर स्कूल लेके जाएं, बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 तो मैंने बहुत सारी चैरिटीज के लिए, रेड क्रॉस के लिए, मैरियड लेप्रोसी सेंटर के लिए मैंने पैसे रेज किए, मैं रोड्स पे जाके टिकट्स बेच के, और वो इतनी सेंस ऑफ अचीवमेंट थी। मैरी एडलेड लेप्रोसी सेंटर, आई डिड नॉट नो वेयर इट वाज, आई जस्ट न्यू दैट लेप्रोसी इज अ डिजीज, और उनका कराची में एक बड़ा उनका सेंटर है, हेडक्वार्टर है, और जब मैं वहां का SSP हुआ और मैं जब वहां पर गया तो आई फेल्ट a strong cry and I was smiling over it। आप क्यों हंस के? मैंने कहा जी मुझे नॉस्टैल्जिक लग रहा है। I was reminiscing। मैंने कहा जी आपको it's not, मुझे अभी भी याद है मैंने क्लास 6 में उनके लिए 1340 रुपए रेज किए थे। I went door to door और मैंने जाके उनके लिए किया, पीपल तो उन्होंने किया, तो उन्होंने पूछा, वो जो सिस्टर थी, मैंने कहा जी बेसिकली वन पॉइंट है, मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने किया, तो they were so happy and I felt so happy। तो मैंने कहा जी मुझे आप ना ये
सीनियर स्कूल, लेकिन जब मैं छोटे बच्चों को मिला, क्लास 1-2 के बच्चों को, और जब मैंने उनको बताया कि जी आपने सीट बेल्ट पहननी है और आपने रेड लाइट पे रुकना है और आपने ग्रीन लाइट पे, फिर उन्होंने बताया यू नो माय डैड डज नॉट स्टॉप, वो उन्होंने बताया कि माय डैड डजंट स्टॉप यू नो एट नाइट, ही वोंट स्टॉप एट द रेड लाइट एंड नाउ आई एम गोना टेल हिम यू नो ही हैज टू स्टॉप एट द रेड लाइट। मैंने कहा यार ये चलो एक तो बंदा है जो ट्रैफिक वायलेशन, बिकॉज आई डू इट, if my kids are with me and if I have to take a call तो they'll say daddy it's you know you should not be taking a call। उनकी moral policing जो है उस पे you have to hear them। तो बच्चे, आपको पता है आजकल बच्चे they're very vocal and they're very opinionated, और आप उनको कन्विंस हो जाए कि भाई ट्रैफिक में आपने ऐसे ऐसे नहीं करना, तेज नहीं चलानी, सीट बेल्ट नहीं पहननी। वो जैसा पता है आपको सीट बेल्ट का वो क्लिप लग जाता है, तो उसने कहा था कि you have to put on seat belts for your safety and they ensure that I wear the seat belt when I'm driving with my family। तो and this is one of your strategies को आप कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है ना एटलीस्ट लाहौर के अंदर जरूर जी करेंगे। उसमें ऑफ कोर्स यूथ इज वेरी मोटिवेटेड, वेरी ड्रिवन, और आई बिलीव कि हमारी यूथ चूंकि बड़ी ड्रिवन है, तो उनको अगर आप मोटिवेट कर दें and they can become the agent of change, they can go home, they can tell their dads, their brothers, their uncles, it will become a chain, it will form a chain, और वो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, फिर वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि जी जो ट्रैफिक है इट्स अ शेयर्ड कंसर्न, सिर्फ आप अकेले एज अ पुलिस ऑफिसर या एज अ सीपीओ नहीं कर सकते। लाहौर की आबादी के लिए 3000 वार्डन्स आर इनसफिशिएंट, 10,000 भी इनसफिशिएंट है जब तक हर बंदा खुद से नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा। So all the young people who are watching out this episode, आपने अपने पेरेंट्स को जो जरूर ये बात करनी है कि अगर वो आपके वालिद या आपका बड़ा भाई या आपका कजन या कोई भी आपके घर के अंकल जो हैं, अगर वो ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुक रहे, वन वे जा रहे हो, स्पेशली मोटरसाइकिल पे अगर आप अपने वालिद के पीछे बैठे हैं और आपका वालिद वन वे जा रहा है, तो आपने अपने वालिद की जो है इस्लाह जरूर करनी है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे सिलसिला वहां से जोड़ेंगे जहां से छोड़े जा रहे। अगर एक गाड़ी है जिसके ऊपर कोई मिनिस्टर साहब की मिनिस्ट्री भी की नंबर प्लेट भी लगी हुई है या झंडा उन्होंने लगाया हुआ है, और आपका ट्रैफिक वार्डन है कि अगर वो मिनिस्टर साहब के पीए से भिड़ जाएगा तो आप उसके पीछे खड़े होंगे। अगर मैं प्राइवेट कैपेसिटी में प्राइवेट गाड़ी में जा रहा हूँ और मैंने कोई ट्रैफिक वायलेशन की, प्लीज स्टॉप मी एंड कन्विंस मी दैट आई हैव डन द रॉन्ग एंड चलान मी। अगर अब ये वकला ने आपके साथ शरारत कर दी, अगर ऐसे अफसर भी ऐसे करेंगे तो ये हमारे लिए फिर एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। पॉइंट टू पाउंडर भी है। अगर मैं अपना कैमरा और माइक लेके मार रोड पे किसी ट्रैफिक वार्डन के पास जाऊं बात करने के लिए, तो क्या मेरे पास इख्तियार है उससे बात करने के लिए? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग। अच्छा सही साहब, जिस तरीके से जब कोई भी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी होती है या कोई भी असूल बनाया जाता है, तो कहते हैं ना कि पिसों के ऊपर तो वो फौरन इम्प्लीमेंट हो जाता है। पर अब हम ये सुन रहे हैं कि अब एमपीएस को भी अलाउ हो गया कि जी वो फैंसी नंबर प्लेट की हम बात कर रहे थे कि वो एमपीए लिख सकते हैं एक सूबे के अंदर, तो वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। सो अगर एक गाड़ी है जिसके ऊपर कोई मिनिस्टर साहब की मिनिस्ट्री भी की नंबर प्लेट भी लगी हुई है या झंडा उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो अगर किसी गलत एक्टिविटी में पाई जाती है और आपका ट्रैफिक वार्डन है, क्या आपने उसको ये अथॉरिटी या ये जसारत ये जुर्रत दी हुई है या आपने उसको ये बैकिंग प्रोवाइड की भी है कि अगर वो मिनिस्टर साहब के पीए से भिड़ जाएगा तो आप उसके पीछे खड़े होंगे? बिल्कुल, देखिए मैं उसमें आई बी वेरी क्लियर एंड वेरी कैटेगोरिकल। इसमें बिल्कुल मैं तो अपने ट्रैफिक वार्डन को कहता हूँ यार कि आप, अगर मैं प्राइवेट कैपेसिटी में प्राइवेट गाड़ी में जा रहा हूँ और मैंने कोई ट्रैफिक वायलेशन की, प्लीज स्टॉप मी एंड कन्विंस मी दैट आई हैव डन द रॉन्ग एंड चलान मी। ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट यू कन्विंस मी कि आपने ये गलत किया है। मतलब फ्रिवलेस चलान नहीं होना चाहिए। अभी व्हेन आई वाज कमिंग टू योर ऑफिस, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एक कस्टोडियन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। उन्होंने कहा जी हमारे एक एमपी साहब आ रहे थे वहाँ बाबू साहू पे आपके एक पार्लिमानी सेक्रेटरी का फोन आ गया। उनका नहीं आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्पीकर। उन्होंने कहा कि जी हमारे एक एमपी हैं, उनके साथ आपके उसने किया और उसने बताया भी है, तो उनके मिसबिहेव किया। अब आई हैव टू इंक्वायर कि क्यों हुआ। नॉर्मली मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आप यू हैव टू बी, बिकॉज यू नॉट डीलिंग विद क्रिमिनल्स। ठीक है जी, हमारे जो ट्रैफिक की ऑडियंस है, ये हमारी ऑडियंस है, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड दे आर नॉट क्रिमिनल्स। तो और उसके बाद द वर्दी सीएम उनकी एक वो बड़ी आई हुई है कि जी मैनरिज्म के ऊपर उनका बहुत ज्यादा एम्फेसिस था, सो मच सो कि पूरी पंजाब पुलिस को
देयर वाज अ ट्रेनिंग डिजाइन कि जी आपने पहले सलाम करना है, फिर बात करनी है, मैडम सर करके बात करनी है, इवन टू पीपल हु आर कमिंग टू द पुलिस स्टेशन। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार कि जस्ट बी पोलाइट एंड टेल देम। और अगर कोई बंदा आपसे झगड़ा करता है तो प्लीज आपके बड़ा सिंपल है, 15 पे कॉल करें, पुलिस वाले आएंगे। आपको ज्यादती करते हैं, आप पर्चा करा दें आप उसके खिलाफ। अगर बंदा को आपका गिरबान पकड़ता है, आर्गुमेंट में नहीं जाना, डोंट गेट इनटू अ वर्बल और अ फिजिकल ऑल्टरकेशन। ठीक है, बिकॉज अगले दिन यहाँ पर हुआ कि जी एक वो कोई एक ट्रैफिक डाइवर्जन लगी हुई थी, वहां पर एक वकील साहब गुजरे, उन्होंने ट्रैफिक वार्डन के पैर के ऊपर गाड़ी गुजार दी, उन्होंने उसको थप्पड़ मारा, तो उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारा और वो वीडियो वायरल हो गई। और उसके बाद फिर हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है, फिर मैंने कहा भाई आई टोल्ड यू कि तुमने सेम थिंग, इस पे डीएसपी भी मौके पे पहुंच गया, इस पे डीएसपी से भी मिसबिहेव किया, मिसबिहेव। तो उसके बाद फिर वो ऑफ कोर्स उसकी इंक्वायरी हो रही है और सारा देखा जाएगा बीच में, लेकिन फॉर द टाइम ही इज सस्पेंडेड। तो एक और हुआ था वो जो खातून के साथ, ये फिरोजपुर रोड के ऊपर आपने देखा होगा, वो खातून को उसने पुश किया था। हालांकि उससे 1 घंटा पहले एक वीडियो देखें तो वो खातून जो है वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है उसके साथ। सो मच सो के जो खातून का हस्बैंड था, इसका चलान हुआ, उसने कहा भाई तुम मेरे से मैं मेरी तो उससे माफी है, तो जो तुम सीन क्रिएट कर रही हो प्लीज डोंट डू इट। लेकिन उसके बावजूद किसी भी सूरत में अगर अगला बंदा है वो अनरीजनेबल हो भी जाता, यू कांट, बिकॉज आपने ये वर्दी भी पहनी हुई है, यू कांट बी अनरीजनेबल, यू कांट बी। अगर वो ताकत के नशे में है और वो आपके वार्डन के साथ, मैं दूसरी तरफ भी आऊंगा, पर अगर आपके वार्डन के साथ वो अनरीजनेबल हो रहा है तो क्या उनका बॉस, रिपोर्टिंग बॉस जो है सीटीओ लाहौर साहब, उसके पीछे खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होते हैं। वी इंश्योर के चाहे वो कोई बहुत मिनिस्टर, बिल्कुल हम पर्चे देते हैं। और जो कॉल आज आपको आई थी उसका फिर आपने क्या किया? तो नहीं, उनको तो उसको अभी तो कुछ नहीं किया, उसको जाके इंक्वायर करेंगे और देखेंगे कि देखें जी, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड आई बिलीव के जो वो जो सर हमारे प्रीएम्बल में भी कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड शुड बी एक्सरसाइज्ड टू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। So they've been given a mandate. We have to respect that mandate, of course. लेकिन we can't let them कि भाई आप पार्लियामेंटेरियन तो आप वन वे की वायलेशन करें या आप वोट स्पीडिंग करें या आप कुछ भी करें। So if that is established, तो that's different thing. लेकिन if कोई और चीज पे करके ट्रैफिक वार्डन से मिसबिहेव किया है और वो कहते हैं कि we have video evidence that he was cursing, abusing, that is unacceptable in any condition. तो आपने तो अपनी जो कंडक्ट है उसको बियॉन्ड रिप्रोच, हमने तो जो अगर वो बंदा खड़ा हो रहा है दिन में 100 लोगों को डील कर रहा है तो उसकी तैयारी होनी चाहिए कि 99% लोग से आके इशू ही क्रिएट करेंगे और उसने इशू से बचना है। एग्जैक्टली। आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर यू हैव टू बी अ ट्रबल शूटर होना चाहिए, ट्रबल मेकर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो आपके पुलिस ऑफिसर्स जो रोड्स पे खड़े होते हैं, सो पहले एक चीज तो ये बता दे कि इनके नहीं कुछ स्पेशल सैलरी में मदद, क्योंकि गर्मी में सर्दी में खड़ा होना, फिर हमने देखा ना इन बेचारों को खाने का कोई निजाम है, इन्होंने वॉशरूम जाना है उसकी भी कोई इस तरीके से नहीं, और वो जो बूथ लगाया हुआ है उस बूथ के अंदर तो सर खड़ा हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो कोई ऐसी तकलीफ दे जगह है। और अब एक वीडियो देख रहे थे कि एक ट्रैफिक वार्डन बेचारे ने जो है ना किसी को शिकायत की, अपने किसी ग्रुप में डाला, वो वीडियो वहां से बाहर निकल आई, तो उसने कहा कि यार कोई शरारती आदमी यहाँ पर आके डेली जो है ना यूरिन कर जाता है और मैं बैठूंगा, मैंने यूनिफॉर्म चेंज करनी है। सो क्या इनकी फैसिलिटेशन के ऊपर कोई काम हो रहा है? और इनकी जो मेंटल हेल्थ है जिसकी तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ 6 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर के बाद इनके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं? देखिए जी, बहुत आपने बड़े पर्टिनेंट सवाल किए। हमने रिसेंटली एक MOU किया है एक हॉस्पिटल के साथ, जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया कि जी शोधा जो हमारे 13 शोधा हैं उनकी 13 गाजी हैं और 7 शोधा हैं, उनकी फैमिलीज के लिए 100% और बाकी उनके लिए रिबेटेड 60% और डायग्नोस्टिक्स पे इतने % होगा। लेकिन मैंने उनको कहा बहुत जरूरी है कि आप, जैसे वेजिकोस वेन्स का बहुत मसला होता है बिकॉज स्टैंडिंग आवर्स बहुत ज्यादा है उनके, खून जमना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, हेयरिंग के इश्यूज हो सकते हैं, तो उन सबको हम स्क्रीन आउट। आज भी मनावा पुलिस लाइंस में हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है, इसमें 150 हमारे जो पुलिस वाले हैं उनके हेपेटाइटिस और मल्टीपल उनके ब्लड मार्कर्स चेक हो रहे हैं। लेकिन आपने जो बात की, इट इज वेरी 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 एसेंशियल, इट नॉट ओनली इन ट्रैफिक बट इन सोसाइटी। आपकी जो अभी सितंबर अक्टूबर में कहीं मेंटल हेल्थ वीक बनता है, उसमें शायद 40 to 50% ऑफ पाकिस्तान इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। लेकिन इतनी ज्यादा वो टैबू है कि बात नहीं की जाती। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपने जो ट्रैफिक में बंदा जिसने हजारों गाड़ियां देखनी है, हजारों मोटरसाइकिल देखनी है, लोगों को रोकना है, समझाना है, उसकी जो इमोशनल
क्वोशंट की स्टेबिलिटी है, दैट इज वेरी एसेंशियल। तो हम ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक साइकियाट्रिस्ट दिया जाए जहां पर लोग जाके अपना वेंट आउट कर सकें, बात कर सकें, और उनके जो अगर वाकई कोई उनकी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, उनके कोई तरह के हैं, तो उनको एड्रेस किया जा सके थ्रू मेडिकेशन, थ्रू एक्सरसाइज और व्हाट। तो एक तो ये आपकी बात होगी। दूसरा, अभी हमारे 45 सेक्टर्स हैं, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एयर कंडीशन कैबिन्स हैं वो तकरीबन 10 हमने प्लान किए हैं द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स कि 10 वो कैबिन लग जाएंगे। तो उसमें यही होगा, अगर एक चौक पे 5 लोग काम कर रहे हैं तो दो कैन गो एंड सिट इनसाइड, बिकॉज उसमें एयर कंडीशनिंग लगी होती है, दे हैव चेयर्स, एंड और फिर बाकी सारे जो हैं वो अपने आप को रिजुविनेट करके बाहर आ जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर वाज इन एक्सेस ऑफ 43, 44, 45 भी है। तो हम उनको इनकरेज भी करते हैं, अम्ब्रेलास दी हुई हैं, बड़ी कैनोपीज दी हैं, थर्मल बॉटल्स दे रहे हैं उनको, और उनको पानी खुद से हमारी गाड़ियां निकलती हैं जो कि दिन में 2 या 3 दफा उनको शरबत पिलाती हैं, सो दैट दे स्टे हाइड्रेटेड। ये एक्टिविटी हमने वैसे कभी किसी वीडियो पे नहीं नजर आई कि कोई गाड़ी आ रही है और आके बिल्कुल है, आप इसको देखें, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट आई वुड से मंथ एंड हाफ। ये आपके टेन्योर में शुरू हुआ है? ये पहले भी करते थे। अच्छा, ठीक है। हर समर्स में करते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अभी सो मच सो के हमारी वो सीएम है, उन्होंने मुझे कन्वे किया कि यार ये जो हमारे वार्डन्स हैं ये बहुत गर्मी में होते हैं, तो आप जापानीज वो जो मॉडल की एरेटेड जैकेट्स हैं और कॉलर फैंस हैं, उनको आप देखें, R&D करें। तो उसके हमने कुछ सैंपल्स मंगवाए हैं ऐसी जैकेट्स के। इस लेवल पे जाती है जी, शी इज वेरी 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 कंसर्न्ड, एंड सो मच सो कि उनका स्टाफ फिर मुझे भेजता भी है कि ये जापान में गए, तो सो मच सो के दैट वी इंपोर्टेड 6-7 जैकेट्स फ्रॉम चाइना। मतलब जब वो अपनी काले शीशे वाली गाड़ी में बैठी होती है, बाहर गरीब लोगों को देख रही होती है जो मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जर्व कर रही हैं। ऑफ कोर्स, और वो बिकॉज she has a she's very touchy about Lahore traffic, और लाहौर ट्रैफिक की कोई भी चीज हो तो वो फ्लैग हो जाए तो वो she takes it very very seriously। और इसलिए ये जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, और वो she is very kind, वो आप देखेंगे ना कहीं जा रही होंगी, ट्रैफिक का सार्जेंट भी खड़ा होगा, सैल्यूट करेगा, she returns the salute, वो उनको करती है। तो मैम सीम साहबा ने जो है वो डायरेक्शन दी जिसके ऊपर हमने कुछ जैकेट्स मंगवाई, और इवेंचुअली आप देखेंगे द नेक्स्ट प्रॉब्ली इन दिस सीजन द नेक्स्ट यू विल सी रेटेड जो आपकी जैकेट्स हैं वो रोल आउट हो जाएंगी इधर, शायद इसी सीजन में हो जाए, आप देखेंगे लाहौर में पायलट हो जाएगा। आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि अगर शराजी साहब कह रहे हैं तो मैं इस बात को मान लेता हूँ, क्योंकि सर हम जिस इंडस्ट्री में है हमारा काम लोगों से मिलना ही है, तो वो आंखों में और बंदे की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। तो एक बात तो ये है कि जब से आप बैठे हुए हैं तो सच जो है आप बोलते और घबराते जो है वो सच बोलते हुए नहीं है। अच्छा शरीफ साहब, जिस तरीके से एक हम मीडिया वालों ने जब व्यूज लेने हो ना, मैं आपको ये बड़ी अंदर की बात बताऊं, मैं तो रोड पे कम निकलता हूँ, सो हमारे पास 2 चीजें होती हैं कि जब चैनल डाउन हो रहा, मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, या तो हम दरबारों का रुख कर लेते कैमरा उठा के, या हम किसी भी ट्रैफिक वार्डन के पीछे पड़ जाते हैं। तो आपने एक वीडियो भी देखी थी कि एक पुलिस वाले को पकड़ा, एक वही इसी तरह किसी यूट्यूबर ने, तो वो जब उसने बड़ी मीम्स बनी, फिर आईजी साहब जो साबका आईजी जो आजकल FIA में, तो उन्होंने उसको बुलाया, उसकी मेंटल हेल्थ पे काम की। सो एक चीज वंस फॉर ऑल एज अ CTO ये बता दें कि क्या अगर मैं अपना कैमरा और माइक लेके मार रोड पे किसी ट्रैफिक वार्डन के पास जाऊं बात करने के लिए, तो क्या मेरे पास इख्तियार है उससे बात करने के लिए? और अगर वो इनकार करता है कि मैं ये कहता हूँ कि फलां मोटरसाइकिल जा रही है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ फलां गाड़ी जा रही है, वो काले शीशों वाली है, सो एंड सो ऑन, इस तरह की बातें करता हूँ, तो क्या वो मेरे से बात करने के ऊपर पाबंद है? और अगर वो मुझे एक बार ये कह देता है कि जी मैं आप परमिशन लेकर आए, सो मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर जब तक बात नहीं कर सकता जब तक आप ऑथराइज ना हो, सो उसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है? तीसरी चीज और ले लेंगे, अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो खड़े हुए होते हैं और उन्होंने नाका लगाया हुआ था, उस नाके का मतलब होता है कि जो भी आ गया इसकी वायलेशन के ऊपर चलान होना ही होना है। उस पर हमने देखा है कि अक्सर औकात हमारे मीडिया के जो हजरात हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। सो क्या वो इंसान जिसका ऊपर चलान कट रहा है उसकी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है, उसकी शक्ल दिखाने का इख्तियार ट्रैफिक वार्डन के थ्रू हमें मिल रहा है? देखिए, एक तो आई थिंक पीका के तहत आप किसी की भी वीडियो विदाउट हिज कंसेंट नहीं बना सकते। आई थिंक इट गोज बियॉन्ड पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल। हाँ, लेकिन अगर फिर से पब्लिक इवेंट कहीं पर क्रिकेट मैच हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वहां पर यू कैन
कैप्चर इट एंड वहां पर कुछ है। नहीं, लेकिन उसके भी आपको होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं एंड यू हैव टू सिक्योर दो, मतलब ये नहीं कि मैं क्रिकेट मैच हो रहा तो मैं इसको लाइव अपनी स्ट्रीम कर दूं, उसको आपको यू हैव टू गेट द परमिशन। एक तो बड़ी सा बुनियादी बात है कि अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में या अपनी इसके पर, इफ यू वांट टू मेक माय वीडियो यू हैव टू सीक माय परमिशन। दूसरा ये, जहां तक आपने बात की तो प्राइवेसी की, कि किसी बंदे का चालान हो रहा है तो उसको आप आया दिखा सकते हैं, उसकी प्राइवेसी के क्या कॉन्टोर्स होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगले दिन चूंकि अगेन आई एम फ्रॉम लाहौर तो आई नो अ फ्यू पीपल, तो मुझे किसी का फोन आया कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको बैरिस्टर साहब, उनको रोका गया है ये लिबर्टी को यूसीएच पे, तो उन्होंने कोर्ट जाना है तो प्लीज उनको छोड़। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी मुझे नंबर दें, मैंने पता कराया तो पता चला कि जी उनकी जो गाड़ी है इट हैज डिफॉल्टेड ऑन ई चलान्स वर्थ ओवर 100,000 रुपीज। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो अभी नहीं पे कर सकता या मेरे पास नहीं है, बिकॉज जब तक पे नहीं करें हम गाड़ी नहीं छोड़ते। तो ही उनके को और कॉलीग्स आए और जिस गाड़ी में लेने आए उस गाड़ी के भी 70,000 के चालान पेंडिंग थे। 1,70,000 रुपए का। तो वो मुझे जिस वकील का फोन है, मैंने कहा यार शुक्र करें आपको, आप चूंकि आप कहते हैं कि आपका टाइम फिक्स्ड मैटर हाई कोर्ट में लगा हुआ, इसलिए मैंने जाने दिया उनको। लेकिन जिस गाड़ी में लेने आए वो गाड़ी भी 70,000 रुपए की डिफॉल्टर है, सरकार की डिफॉल्टर है। तो एक चीज होती है डिसरप्टिव शेमिंग, एक होती है रीइंटीग्रेटिव शेमिंग। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि माशरे में कोई बेहतरी हो, उसमें आप किसी एक बंदे को एक एग्जांपल बना के दूसरों की एजुकेशन के लिए कि यार ये देखो, तो हमने सिर्फ एक काम किया, 2 मिनट का एक क्लिप अपनी, बल्कि 20 सेकंड्स का क्लिप कि जी ये गाड़ी 1 लाख डिफॉल्ट कर रही थी, ठीक है, और इसको पकड़ा गया और अब हमारा क्रैक डाउन हो रहा है। अपने पेज पे आपने अपने प्लेटफॉर्म, आप मानेंगे नहीं कि मुझे उनका कम से कम फोन आया बहुत दफा कि प्लीज आप उसको हटा लें, इट्स ब्रिंगिंग अ बैड नेम, बिकॉज गाड़ी से आपकी शख्सियत मेरी पूरी हमारी। तो फिर मुझे जब अंदाजा हुआ कि यार इनकी जाहिर बात है फैमिली भी यूज करते हैं, आई टुक इट ऑफ, बट दे वर कंस्ट्रेन्ड टू पे द चालान, दे वर कंस्ट्रेन्ड। तो ये एक हमारा एक माइंडसेट भी है कि भाई अब इन्फोर्समेंट ज्यादा हो रही है, तो जब तक ये दे नॉट टेक इट ऑफ द चैनल और द सोशल मीडिया हैंडल, जब तक मैं पे नहीं करूंगा, तो उन्होंने फिर वो अपना चालान जो 1 लाख वो पे कर दिया। ऑफ कोर्स वो तो फिर मजबूरी बन गई ना पे करने की। तो हम ये चाहते हैं कि अवाम एक तो कोalitions करे ना, और फिर वो ये ना करे कि वो एक मजबूरी की एलिमेंट में आके। पर आपके ट्रैफिक वार्डन से अगर मीडिया वाले बात करें तो उनको बात कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगेन अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे इस गाड़ी का ये मसला, देखें वो वहां से गुजर रहा है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये कि वीडियो बनाना किसी का विदाउट हिज कंसेंट, ट्रैफिक वार्डन की तो बनाई जा सकती है, वो तो पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो वहां पर मौजूद है और वो काम जो कर रहा है वो ऑफ कोर्स वो पब्लिक का काम कर रहा है उसके ऊपर, तो वो तो कोई हिडन काम तो नहीं कर रहा उसके ऊपर। तो इट्स ओपन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के भाई ये हेलमेट के बगैर तो नहीं जा रहा, ये वन वे वॉल्यूशन तो नहीं कर रहा, बिल्कुल आप करें। एंड मैं तो बल्कि कहता हूँ कि आप बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं जिससे हमारी बहुत सारी चीजें इस्लाह होती है। आई थिंक ये आप पहले पुलिस ऑफिसर हैं कि जिससे मैंने ये बात की, यू हैव सच अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि जो आपने ये वर्ड यूज किया ना कि अगर आपके मोबाइल के ऊपर कोई लूप होल है तो वो बंदा जा रहा है आपके बिहाफ पे स्टिंग ऑपरेशन करके या आपके बिहाफ पे वो वीडियो बना के ले रहा है, तो उसको यूज करते हुए आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। देखिए आई थिंक अगर आप काम करें पब्लिक डोमेन में, जब आप काम करते हैं तो लोग आपके वीडियोस बनाते हैं, आप पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं। देखिए मैं तो आपको बताता हूँ, हमने अपनी 2 डेडिकेटेड हेल्पलाइंस बनाई हैं व्हाट्सएप पे, और उसके ऊपर एक आई फॉरगेट द नेम, एक बंदे ने मुझे मेरे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो शेयर की, ठीक है, आपको टैग किया और मुझे इनबॉक्स किया। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया और वो कोई नाका लगा हुआ था और कनाल के ऊपर, और वो नाका जो बैरियर से उनको छोड़ के मेरा स्टाफ छांव में खड़ा हुआ था, और उसने कहा कि जी ये तो, एंड ही वाज राइट, इट कुड हैव कॉज्ड एक्सीडेंट्स, अगर आप वहां पर बंदे नहीं है स्टॉप साइन से करें तो वहां तो एक्सीडेंट हो सकता। तो मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया कि यार इसको पोस्ट को हटवाएं या इसको रिपोर्ट करें या कुछ करें, ऐसे करें। आई इंश्योर्ड के वहां पर उस शिफ्ट सारी को चेंज किया,
उनको जो भी डिपार्टमेंटली प्रोसीड करना भी, तो हमने पॉइंट ऑफ ड्यूटी छोड़ के क्यों गए थे और वहां पर, और उसी बंदे ने ही वाज इतनी उनके अंदर भी था कि उन्होंने फिर जो है वो एक्नॉलेजमेंट की भी पोस्ट लगा दी कि जी हमने ट्रैफिक पुलिस में अगर एक चीज फ्लैग की है और उसके ऊपर जो एक्शन उन्होंने करके करेक्टिव रेमेडियल एक्शन हो गया इसके। तो यही चीज है जो कि आई थिंक अवाम में जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करती है और कुछ चीजों को बेहतर करती है। सर रैपिड फायर है, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और जो भी चीज आपके दिमाग के अंदर आती है। सर रिंग रोड्स और फ्लाईओवर्स? Difficult question. In terms of what? To solve the issue of traffic in Lahore. Yeah, ring road is a game changer. Yeah, ring road. Yes, of course. Connectivity आपकी outer periphery में city की जा रही है. I think it's done wonders. Sir, AI cameras or more wardens? A mix of both. A mix of both. Yes. आपने अपने लड़कों को जो है ना नाराज नहीं किया? हाँ नहीं, it's a mix of both because I'm an IT guy and I understand AI can never replace human intelligence. Never. देखें it's जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, देयर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो ये डेवलप होते हैं आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज। चैलेंजिंग चीज तो ये पाथवेज आप जो, और देखें ना, अगर आप बड़े स्मार्ट हैं और आप क्लॉड को या चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और मैं देते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट आंसर देगा। हाँ, बिल्कुल सही। So we need to know how to use even AI. Yes, exactly. So moving on, heavy fines or traffic education? Traffic education. Traffic education. So जिस तरह वो एक निजी स्कूल के अंदर भी होके भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। सर टिंटेड विंडोज, ये मेरा अपना खुद मैंने सवाल डाला, ये टीम ने नहीं बनाया, और उसको बैन करना चाहेंगे कि रेगुलराइज कर देंगे? क्योंकि टिंट सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम है, टिंट के ऊपर बाकी तो लोग टिंट शीशे करवाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। आई थिंक देखिए, अब आई कैन ओनली स्पीक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपकी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर तो टेंट्स बैन किए हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि जी अगर आपको मैन्युफैक्चर गाड़ी इस तरह की आ रही है, कंपनी फिटेड है, या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसके ऊपर देयर ऑलवेज वेज। अगर किसी को मेडिकल कंडीशन में देयर इज अ वे, बहुत से लोग हैं जिनको स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट कॉजेस, तो अगर उनको हो जाए तो वो देयर इज होम डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट टू गिव देम। So moving on, VIP protocol necessary or outdated? Pakistan's security context बिल्कुल it's necessary. It's necessary. So moving on, rickshaws और motorcycle ज्यादा chaos कौन create करता है? Motorcycle. I think वो मैंने तभी आपके लिए मुझे लगता है आपका hot topic जो है ना, pain point जो है ट्रैफिक का, वो मोटरसाइकिल, तभी मैंने फाइन दिया। I say it with a heavy heart, इसलिए क्योंकि 75 से 78% जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं उनके विक्टिम्स आर मोटरसाइकिल। और अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, भाई खुदा का वास्ता है आप हेलमेट पहन लें, तो हेलमेट नहीं पहनते। आई थिंक उनके बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जब उनके पीछे बैठे तो पापा को बताएंगे हेलमेट उन्होंने लाजमी। देखिए, हमने तो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने कहा कि मेहरबानी करें, आप अपनी क्वालिटी पे आप इस तरह करें, जब मोटरसाइकिल बेचने साथ में हेलमेट बेचने साथ उसकी प्राइस में इंक्लूड करें, प्राइस गाउजिंग ना करें। देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हेलमेट में सख्ती करते हैं, 4,000 का हेलमेट 10,000 का हो जाता है। इट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर सोसाइटी। लेकिन वो हमारे पास एक बड़ा वेंडर आया हुआ जिसकी तकरीबन 60% मार्केट शेयर है। मैंने कहा भाई आप करेंगे तो बाकी भी करेंगे, गवर्नमेंट से रेगुलेट करा लें आप कि सब ने देना ही देना है, और बेसिक स्टैंडर्ड आप हेलमेट जो है उसकी प्राइस सेट करें अपनी। तो पूरी दुनिया में लोग रमजान में रहमतें समेटते हैं, और जो ये फ्रूट फरोश या कारोबार करने वाले लोग हैं वो ज़हमतें समेटते हैं। ब्रदर मैं आपको बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई 2 रमजान एक गैर मुस्लिम मुल्क में बनाया, वहां पर हर सेंसबरी से लेके उनकी रमजान के क्यूज पे हर चीज जो हम मुसलमान यूज करते हैं, फ्रूट्स के ऊपर, जूसेस के ऊपर प्रमोशन। और यहाँ पर पाकिस्तान रमजान होता है, अमरूद और नींबू और टमाटर ये सबसे पहले महंगे होते हैं, बेसन महंगा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है, उनको पता है हर किसी ने सिकंजवीन पीनी है, और तो वो चीजें महंगी हो जाती है। प्राइस गाउजिंग, अब ये तो सोसाइटी को देखना ना, इसको आप हर चीज को रेगुलेट नहीं कर सकते। वी हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। सो मूविंग ऑन, सर वन ट्रैफिक लॉ एवरी लॉरी शुड फॉलो, लेन लाइन डिसिप्लिन। लेन लाइन डिसिप्लिन, ये बड़ी अपने ये मैंने पहली बार जो है ना किसी एक सीटीओ को इतना एम्फसाइज करते हुए देखा ना। आई थिंक यू वेरी राइट कि अगर आप राइट लेन के अंदर स्लोली जा रहे हैं 20 की स्पीड के अंदर, तो पूरी की पूरी ट्रैफिक की आपने तबाही फेर। देखिए वो मुझे समहाउ पता नहीं मेरे दिमाग में स्टक है, मैंने कहीं क्लास 4th 5वीं में पढ़ा था कि कीप टू द लेफ्ट इट्स हॉर्सेस, नेपोलियन ने कहा। तो जो भी आपकी
अगर आप राइट हैंडेड ट्रैफिक चल रही है और स्लो मूविंग ट्रैफिक लेफ्ट में चलने के बजाय राइट में चल रही है तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगी। ठीक है। आप देखें बाहर के ममालिक में तो जो साइकिलिस्ट हैं, मतलब आप अगर नेदरलैंड चले जाए, वहाँ बहुत से लोग जो हैं वो साइकिल चला रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चला रहे होते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर लेन है, लेकिन उन्हें रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहनी होंगी, डायनामो वाली लाइट्स होंगी, तो यू कांट मिस इट्स अ मोटरसाइकिल, इट्स अ साइकिल। तो मेरे ख्याल में लेन लाइन वॉल्यूशन हमारी जो ट्रैफिक है ये अभी स्टेज पे नहीं पहुंची, बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि वो अपनी लेन और लाइन डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा। वन हैबिट ऑफ लॉरी ड्राइवर्स दैट फ्रस्ट्रेट यू द मोस्ट? बीइंग अ लॉरी, आई नो लॉरियों के बहुत सारी खसलतें हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। लेन लाइन डिसिप्लिन, स्पीडिंग, वन वे नहीं लगता सर आपको? वन वे, उसके बाद जंपिंग द रेड लाइट, और उसके बाद मतलब अगर रुक भी गए ना तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग में जाके वो गाड़ी पार कर ले। आई थिंक शाही साहब का लॉरी बाहर आ गया क्योंकि हम लॉरी है, लॉरी को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन, सो बिगेस्ट मिथ पीपल हैव अबाउट ट्रैफिक पुलिस? They don't work enough. They don't work enough. I think they work a lot. They work a lot. Their man hours are very strenuous. Sir, वो एक मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू एज अ CTO लाहौर आप प्रॉमिस करना चाहें और उसी प्रॉमिस के बेसिस पे आपका जो टेन्योर जितने भी अरसे का है CTOशिप का, अगर उसको एवेल्युएट करें हम, सो वो क्या एक प्रॉमिस होगा जिन बेसिस के ऊपर हमें आपको आपके टेन्योर को एवेल्युएट करना है? देखिए मैं दो चीजें मेरे लिए 3 प्रायोरिटी एरियाज कह लें आप इनको। नंबर 1, I seriously want to make a dent in the fatal accidents. ठीक है। Through enforcement and engineering. 30% आपके कम हुए आपके डाटा। एक नंबर 2, जो लाहौर के कंजेशन पॉइंट्स हैं, I want to do some road remodeling and some enforcement. ठीक है। स्ट्रक्चर करूं कि वो चीजें ठीक हो जाएं। एक मैंने पिकअप किया बिकॉज ये मेरे स्कूल के रास्ते में आता था। आई हैव सीन दिस एरिया ग्रो, ये डिफेंस मोड का, और वहां पर आप और मैं, हम सब भी जब गुजरते हैं तो वहां पर इतनी क्यूज होती हैं कि हम सब ट्रैफिक पुलिस को बुरा भला कहते हैं। ठीक है। 2, और तीसरा जो मैं बारहा कर रहा हूँ, मेरा पूरा आप समझ लें कि मेरा थीसिस बिल्डअप करता हूँ कि वो लेन लाइन डिसिप्लिन की कंप्लायंस है इसके ऊपर। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, QR पैनिक बटन्स लग रहे हैं, इसके बाद QR कोडेड पैनिक बटन्स लग रहे हैं। जितनी भी PSVs हैं रिक्शाज में, हम तकरीबन 15,000 रिक्शाज में लगवा चुके हैं अभी तक। नए रिक्शाज के 12,000 हमारे लाइसेंस बनवा दें। ड्राइवर सही गाड़ी नहीं चला रहा, रिक्शा सही नहीं चला रहा या हरास कर रहा है तो पैनिक बटन प्रेस करेंगे। देखिए जी, वहां पर अगर कोई भी हमारी, दिस इज बेसिकली अगेन CM साहबा की तरफ से एक उनका है कि वो आपको पता है कि खवातीन की हरासमेंट के ऊपर शी टेक्स ऑफेंस, और वो उनकी डेडलाइन है बिल्कुल। तो उन्होंने उसको फिर हमने करते हुए उसको जब मटेरियलाइज किया तो जितनी भी उसमें कई ऊबर क्रीम एंड ड्राइव की कहीं पर कंप्लेंट्स भी आई थी, तो उनमें बिफोर आपने राइड हेलिंग सर्विस से ली हो या आपने रिक्शा लिया हो, उससे पहले अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, आपके पास गाड़ी की डिटेल, आपके पास ड्राइवर की डिटेल आ जाएगी। आप उसको अपनी फैमिली को भिजवा दें कि भाई ये बंदा इस गाड़ी मुझे लेके जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, अपनी लोकेशन शेयर कर लें। और अगर आपको लगे कि भाई ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है या मुझसे हरास कर रहा है या गैर अनसिविल गुफ्तगू कर रहा है, आप अपनी वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, SMS और पैनिक बटन दबाएंगे तो डेडिकेटेड जो 15 का जो टर्मिनल है वहां पर आपकी कॉल टर्मिनेट होगी। एंड लाहौर का रिस्पांस टाइम इज अबाउट 8 to 9 मिनट। 8 से 9 मिनट में वो गाड़ी को, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी इस पर पैनिक बटन लगे, वो रजिस्टर्ड है हमारे साथ, हमारे पास सारी चीजें पता है, लोकेशन आप जो है तो वो हमारे पास आ जाएगी, और वहां पर हमारा जो नियरेस्ट पुलिस का रिसोर्स होगा, वो PRU हो, वो हमारा डॉल्फिन हो, कोई भी हो, वहां पहुंच जाएगा। And this is your initiative? I mean, traffic police initiative? ये ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव है, लेकिन टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारे सेफ सिटी इसके, बिकॉज दे आर गिविंग अस अ टेक्नोलॉजिकल बैकबोन, तो वो हमारा हो जाएगा बिकॉज 15 सारा वो देखते हैं। तो ये इट इज, आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर। और ये मैं आपको बताता हूँ कि आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस के जी आप इसका जो वर्किंग पेपर बताएं, बिकॉज दे वांट टू रेप्लिकेट, बिकॉज इट्स अ वेरी बड़ा इशू है कि अगर आपकी हमारी बहन या बेटी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही है तो वी वांट safety, certain sort of safety. We want her not to just feel safe, but to be safe, but to feel safe. But when she'll have the information, she'll feel more confident, secure कि भाई मैं जहाँ पर जा रही हूँ बिल्कुल
ठीक गाड़ी है, ठीक बंदा है, यही कैप्टन है जिसके साथ मैं जाना चाहिए, जिसकी पिक्चर आ रही है, डिटेल्स आ रही है, वही बंदा गाड़ी चला रहा है। तो शेर साहब, आपकी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि लाहौर बहुत जल्दी दुबई बन जाएगा, कि जहां पर रात को 3 बजे भी औरत घर से निकल के सफर कर सकेगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी तशरीफ आवरी का। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आप जो करें अच्छा करें। जो सबसे अच्छी चीज जो है आज के पॉडकास्ट से जो मेरे लिए टेक होम है, कि कोई भी इंसान जिसकी परवरिश अच्छी हुई भी हो, सो वो चाहे इन यूनिफॉर्म हो, विदाउट यूनिफॉर्म हो, किसी भी शोबे के साथ मुंसलिक हो, सो वो खैर बांटता है। आप खैर बांटते रहें, और मैं और मेरे देखने वाले आपके लिए दुआएं खैर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।